9 में फिजिक्स में हम लोग हैं, गति में है, पार्ट 10 में है वीडियो। इसका नाम है, आज का टॉपिक है विस्थापन समय समीकरण। विस्थापन समय पिछले दिन क्या बताए थे? वेग समय समीकरण। पिछला दिन क्या हुआ था? वेग समय समीकरण, जिसमें हम लोगों ने बात किया था v बराबर u प्लस at से। आज हम लोग की बात है वो है विस्थापन समय समीकरण। तो विस्थापन समय समीकरण जब भी कोई कहेगा तो उसमें s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। क्या होता है? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जो कल ग्राफ बनाए तो वही ग्राफ पर आज बात होगा कि देखिए वेग समय ग्राफ खींचते हैं। ये देखिए समय का ग्राफ है, इधर समय है जो स्वतंत्र होता है x अक्ष पर, और यहाँ पर वेग है। वो कोई वस्तु है जो t सेकंड में है ना, t सेकंड में क्या किया है, उसका वेग u था मीटर प्रति सेकंड, और वहां से वो उसका वेग अंत में हो गया है कितना, v मीटर प्रति सेकंड। तो यही हमने लिख दिया कि प्रारंभिक वेग यहाँ कण का u मीटर प्रति सेकंड है, अंतिम वेग v मीटर प्रति सेकंड है, त्वरण a है ना। और समय जो है 0 से t तक अगर t सेकंड लिया है, कितना लिया है? t सेकंड। तो हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था कि जैसे अगर हम लोग की बात हुआ था कि वेग समय ग्राफ हो या दूरी समय ग्राफ चाल समय ग्राफ हो, तो चाल समय ग्राफ से दूरी जब निकालते थे तो बोलते थे ना कि क्षेत्रफल बनेगा, एरिया बनेगा, जो आकृति बनेगा उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। वैसी वेग समय ग्राफ में भी विस्थापन निकालते हैं। तो जो क्षेत्रफल बनता है, मतलब कह सकते जो आकृति बनता है, त्रिभुज बने, वर्ग बने, आयत बने, समलंब चतुर्भुज जो बने, उसका अगर आप क्षेत्रफल निकाल देंगे तो उसी से विस्थापन निकल जाएगा। तो वही चीज यहाँ करना है। साफ यही चलते लिखे है कि वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच किसी समय अंतराल में, जैसे कि 0 से t सेकंड में लिया गया है, घिरा क्षेत्रफल उस समय अंतराल में विस्थापन s देता है। अतः समय अंतराल t में कण का विस्थापन जब यहाँ निकालेंगे s बराबर, तो समलंब चतुर्भुज ओ ए बी ई का एक क्षेत्रफल होगा। समलंब चतुर्भुज जानते हो ना, कि जिसका मतलब हो गया कि दो भुजा केवल समानांतर होता है। समझ आ रहा है? दो भुजा क्या होता है? ऐसा है ना, ये समलंब चतुर्भुज है, दो समांतर है ना इसमें। तो यही तरह का यहाँ देखो ऐसे है, ऐसे समझ रहा है। यहाँ समानांतर यहाँ OA है और EB है, OA है और कुछ है EB है। ये बात याद रखना चाहिए, समानांतर कौन है पकड़ आना चाहिए। तो यहाँ पर वही किए हैं कि समलंब चतुर्भुज OAB का क्षेत्रफल बराबर लिखे 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग और गुने की ऊंचाई, 1/2 इंटू समांतर भुजा OA है ना प्लस EB है ना, और ऊंचाई AC ले लिए बीच बनाई से, या OE भी लिख सकते हैं। तो अब देखो OA क्या है, तो OA यहाँ से यहाँ तक U है, प्रारंभिक वेग यहाँ है ना, तो 0 से लेके u तक, तो यहाँ पे OA क्या हो गया, u हो गया। और EB क्या है, तो यहाँ अंतिम में v है, तो 0 से लेकर v तक यहाँ v है, तो इसको v लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? v लिख सकते हैं। तो OA बराबर u लिख दिए, EB बराबर v लिख दिए, और AC है तो बीच वाला तो यहाँ तक तो t सेकंड है तो t लिख दिए। तो अब बराबर s बराबर हाफ 1/2 इंटू u प्लस v इंटू t हो गया। अब यहाँ देखो फॉर्मूला हम लोग पहले से दिमाग में रखते हैं कि s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर तो v नहीं है, लेकिन इसी अथी में क्या है, v है। तो यही v के जगह पर हम क्या करेंगे, शुद्ध गति समीकरण पहला जो बताए थे v बराबर u प्लस at, उसी में से मान यहाँ बैठा देंगे, लिखेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि v बराबर u प्लस at, तो v के जगह पर क्या करेंगे, u प्लस at बिठा देंगे। u 2u हो गया, 80 हो गया। अब देखो इधर से 1/2 गुना करेंगे, उधर से t गुना कर दिए, देख रही है कि नहीं। फिर 1/2 से 80 करेंगे, फिर उधर से t कर दिए, 2 कट गया तो ut हो गया, हाफ 80 स्क्वायर आ गया। s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यही है विस्थापन समय समीकरण। समझ में रहा है? तो इस तरह से प्रूफ करते हैं और फॉर्मूला भी याद रखना है, ठीक है।